हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है उत्तराखंड में संस्कृति वाले चैप्टर में हम जो है मूर्ति शिल्प कला के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम चर्म शिल्प, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प और मृत्तिका शिल्प के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। उससे पहले लोक चित्रों को पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड संस्कृति में मूर्ति शिल्प कला के बारे में। अगर मूर्ति शिल्प कला की बात करें तो राज्य में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है हमारे उत्तराखंड में मूर्ति शिल्प की, और कुछ विशेष मूर्तियां ऐसी हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है जो हमारे यहाँ से मिली है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले विष्णु की मूर्ति है जो देवलगढ़ से हमें मिली है। किसकी? विष्णु की मूर्ति है। कहाँ से मिली है? देवलगढ़ से मिली है। देवलगढ़ पौड़ी में है, ठीक है, वहां से प्राप्त हुई है विष्णु जी की मूर्ति। और इसके बारे में बात करें तो ये 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। कौन सी शताब्दी की? 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। और इसको काफी साज सज्जा यानी कि सजाया बहुत गया है इस मूर्ति को। जब आप इसके दर्शन करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदि बद्री की मूर्ति। आदि बद्री की मूर्ति चमोली में है। ये 5 फुट ऊंची है और 4 हाथ वाली है। किसकी? 5 फुट ऊंची है और 4 हाथ वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोर पीठ पर सवार गणेश जी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि गणेश जी की मोर पीठ पर सवार मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। तो आप याद रखेंगे लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। और इसमें इसके 5 हाथ और 6 सर वाली एक मूर्ति है। आप जाकर इसको देख भी सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो मोर पीठ पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहां से मिली है? लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। कहां से? लाखा मंडल से। नेक्स्ट, नृत्य करते शिव जी। नृत्य करते शिव जी की मूर्ति नटराज मंदिर जागेश्वर से प्राप्त हुई है। और ये सब पता है आपको कि जागेश्वर अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो नृत्य करते शिव जी की मूर्ति जो है जो हमें प्राप्त हुई है वो कहां से? ये हमारी नटराज मंदिर जागेश्वर में जो है प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, नृत्य करते गणपति। देखो, अब नृत्य करते शिव जी है, मोर पीठ पर गणपति है, लेकिन नृत्य करते गणपति की जी मूर्ति जो मिली है, नृत्य करते गणपति, वो जो है जोशीमठ से मिली है। कहां से मिली है? जोशीमठ से। और जोशीमठ चमोली में है, ठीक है। नेक्स्ट, शिव की सहारक मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो लाखा मंडल से प्राप्त हुई है शिव जी की सहारक मूर्ति। नेक्स्ट, कार्तिकेय की मयूरासन, जो कार्तिकेय भगवान है उनकी जो मयूरासन की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो जोशीमठ से प्राप्त हुई है, ठीक है। यहां से आप याद रखिए। नेक्स्ट, वामन भगवान की मूर्ति काशीपुर उधम सिंह नगर से प्राप्त हुई है। देखो यहाँ से ये जैसे ये क्वेश्चन है कि आदि बद्री, मोर पीठ पर सवार गणेश जी, शिव जी की नृत्य करते, शिव गणपति जी की नृत्य करती की मूर्ति, नृत्य करते मूर्ति, तो ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिए कि कहाँ से मिली है हमें, कहाँ है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कार्तिकेय भगवान मयूरासन में है जो जोशीमठ में है। वामन भगवान जो है काशीपुर में इनकी मूर्ति मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट नंदा सुनंदा। कई बार पेपर में आ सकता है ये, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे नंदा सुनंदा की जो मूर्ति है उनको क्या करते हैं? नंदा अष्टमी के दिन जो केले का पेड़ होता है उसके तने को काटकर और उसके जो है विभिन्न मुखौटे लगाकर उस पर एक मूर्ति बनाई जाती है, जिनको नंदा सुनंदा की मूर्ति कहा जाता है। और ये नंदा अष्टमी के पर्व पर किया जाता है। किस? नंदा अष्टमी। तो नंदा सुनंदा की मूर्ति नंदा अष्टमी के दिन केले के तने से जो है बनाई जाती है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, घुघुतिया। घुघुतिया जो त्योहार भी है जो हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है बच्चों के द्वारा, ठीक है। मकर संक्रांति पर आटे से बनाते हैं इसको, आटे के छोटे छोटे घुघुतिया बनाते हैं बच्चों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, बैजनाथ मूर्ति। बैजनाथ जो है बागेश्वर में है। यहाँ पर जो शिव पार्वती की सुंदर मूर्ति है उनको ही जो है बैजनाथ की मूर्तियों के जो है रूप में जाना जाता है। और ये एक विशेष कला के रूप में भी प्रसिद्ध है क्योंकि सुंदर बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट, महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति है इसको रंभा देवी का रूप भी माना जाता है, महिषासुर मर्दिनी को, ठीक है। इसको चंबा से जो है सबसे पहले हमें चंबा से प्राप्त हुई थी। कहां से? चंबा टिहरी से, ठीक है, आप याद रखें। नेक्स्ट, समधी समाधि जो मूर्तियां हैं ये हम क्या करते हैं जब विवाह का अवसर होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में विवाह के अवसर पर जो है आटे और चीनी की चाशनी से जो है समधी और समाधि की मूर्ति बनाई जाती है और इनको दिया भी जाता है और खाया भी जाता है क्योंकि मीठी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ये कुछ विशेष मूर्तियां हैं जिनके बारे में पेपर में बन सकता है। आप यहाँ से याद रखना, मोर पीठ पर सवार गणेश जी, नृत्य करते गणपति, नृत्य करते शिव जी। तो ये पेपर में आने की नंदा सुनंदा आने की संभावना ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो अब हम जो है ये आपकी चित्रकला की बात हो गई, हमने पढ़ी पिछली वीडियोस में, चित्रकला पढ़ी, लोक चित्रकला पढ़ी, ठीक है, शिल्प कला पढ़ी, अब मूर्ति कला को भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे संगीत कला। राज्य में जो संगीत कला है, जो प्रेम प्रणय गीत है, ऋतु गीत है, बैर गीत है, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से एक प्रश्न पेपर में बनने की संभावना होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।